नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर के जो आज का सबसे लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि 2018 टेट को क्या पात्रता माना जाए या मुख्य परीक्षा, ठीक है। और 17,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, तो जो फिर से स्टार्ट की गई है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आपको एकदम से ये क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि 2018 वाला जो टेट है उसको प्री माना जाए या कि मेंस माना जाए, ठीक है। इस पे जो सबसे बड़ी सवालिया निशान उठे हैं तो उसका कारण है सरकारी वकील का दलील, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यह केवल पात्रता परीक्षा थी। सरकार के वकील ने तर्क दिया कि यह केवल पात्रता परीक्षा थी, आवश्यकता के अनुसार भर्ती की गई हैं। जो भर्तियां की गई हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो याचिकाकर्ता से कम मेरिट की हों। अब ये बात कहाँ की चल रही है, मैं आपको बता दूं कि जो अभी 2018 में जो पात्रता परीक्षा हुआ, अब गवर्नमेंट इसको यही नहीं क्लियर कर पा रही है कि ये पात्रता परीक्षा है या कि मुख्य परीक्षा है। क्योंकि यदि आप इसको पात्रता परीक्षा घोषित कर रहे हो तो फिर आप इस पे मेरिट कैसे बना सकते हो, ठीक है। पात्रता के बाद तो मुख्य परीक्षा यानी चयन परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं इसको दलील दिया जाता है मुख्य परीक्षा के अनुसार इसमें भर्ती की जाती है, और कहीं इसको पात्रता परीक्षा बता करके इसको खारिज कर दिया जाता है। जो उम्मीदवार हैं उनके जो मांग है उनको खारिज करने के लिए बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट की एक सुनियोजित नीति है कि उसको बता देते हैं नहीं ये तो पात्रता परीक्षा था, ये मुख्य परीक्षा थोड़ी था, ठीक है, ये चयन परीक्षा नहीं था, पात्रता परीक्षा था। और फिर कहीं उसको बता दिया जाता है कि नहीं ये तो मुख्य परीक्षा था। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कितनी बड़ी चाल है इसमें। क्योंकि 17,000 जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ 2018 में जो भर्ती आई थी, ठीक है, उसमें 17,000 जो है तो ट्राइबल विभाग और एजुकेशन विभाग करके भर्तियां होनी थी वर्ग 1 की, जिसमें से 15,000 पदों पर भर्ती हुई थी। लगभग 15,000, ठीक है, 15,000 पदों पर बाकी बचे 2,000 पदों को दूसरे चरण में भरा जाना था। पहले चरण के लिए 15,000 पदों के लिए प्रक्रिया हुई, दस्तावेज का सत्यापन भी हुआ, लेकिन सिर्फ 9,065 पद भरे गए, 6,000 पद खाली रह गए। तो देखिए जैसे पद भरना था 17,000, जिसमें 15,000 पदों के लिए प्रक्रिया स्टार्ट हुई कि चलो ठीक है 15,000 पदों पर हमको भर्ती करना है, लेकिन सिर्फ 9,065 पद भरे गए और 6,000 पद अभी 2018 वाले पद प्रक्रिया के ही बाकी हैं। 2018 में जो परीक्षा हुई थी टेट की उसके ही अभी बाकी हैं 9,000 पद, ठीक है, वो 6,000 पद, ठीक है, और 9,000 पदों पर सिर्फ भर्ती हुई थी। अब जब इसको लेकर के हाई कोर्ट गए कुछ अभ्यर्थी, तो जो गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने गवर्नमेंट के वकील यानी गवर्नमेंट ही आप मान के चलिए, ठीक है, तो उनका ये दावा था कि भैया वो तो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी, हमको जितनी आवश्यकता थी हमने उतना ले लिया। तो फिर आप ये बताइए कि अपना जो आपने विज्ञापन जारी किया उसमें आपने ये क्यों दर्शाया कि हम 17,000 पदों पर वैकेंसी ला रहे हैं, 17,000 वर्ग 1 की भर्ती कर रहे हैं। आप 17,000 भर्ती करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, और फिर जब आपको नहीं करना होता तो आप बोल देते हैं कि वो तो भैया एक पात्रता परीक्षा थी, उसकी मुख्य परीक्षा से कोई ताल्लुकात ही नहीं, हमको जितना ज़रूरत था वो भर लिया। मतलब क्या है भाई, सीधे सीधे आधे पोस्ट खाली हैं अभी 2018 की। 2000 जो अभी 23 के यदि कहा जाए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें इतने कम पोस्ट हैं कि कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। भाई पोस्ट तो इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो देखिए समझिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किस तरह से आपको घुमा रही है, ठीक है। एक तो बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे मध्य प्रदेश में, नो डाउट, इसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये विस्तार से बात करता हूँ कि ये आखिर वाकया क्या था। हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 से जुड़ा पर भर्ती के लिए सरकार को 3 महीने पर विचार कर निर्णय कर लेने को कहा है। हाई कोर्ट में इसे लेकर आराधना सिंह सहित 7 अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 के बचे हुए पदों को नियुक्ति देने को लेकर याचिका लगाई थी, ठीक है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या आपने भर्ती प्रक्रिया पूरी की।
अगर वाकई में खाली पद हैं तो भर्ती करें। उन्होंने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता इसके लिए विभाग को अलग अलग आवेदन करें, जिस पर विभाग 3 महीने विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने इस अंतिम आदेश के साथ याचिका को बंद कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाकर 2018 की भर्ती के खाली पदों की जानकारी मांगी थी। आरटीआई के जवाब से सामने आया कि 5,935 पद अब भी खाली हैं। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका आराधना सिंह और जो भी नाम है उनका सभी का। तो अब देखो इसमें क्या है, सरकारी वकील ने यह कहा कि केवल पात्रता परीक्षा थी, ठीक है, आवश्यकता अनुसार भर्ती की गई है। जो भर्तियां की गई इनमें एक भी ऐसी नहीं जो याचिकाकर्ता से कम मेरिट की हो। मतलब जितना हमने भर्ती किया गवर्नमेंट का जो कहना था उसमें एक भी ऐसे नहीं है जो अभी याचिका लगा रहे हैं उनसे कम मेरिट वालों को हम किए हों, मतलब हम इनको नहीं करेंगे, सीधे सीधे उनका ये कहना है। हालांकि कोर्ट ने इस पर विचार कर फिर से निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से रिस्पोंडेड स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त और एमपी कर्मचारी चयन मंडल को बनाया था। अब देखिए सिर्फ 9,065 पदों पर नियुक्ति। अनुराधा सिंह समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने 31 दिसंबर को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 2018 के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 17,000 पदों को पहले और बाकी के बचे 2,000 पदों को दूसरे चरण में भरा जाना था। पहले चरण के 15,000 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, दस्तावेज का सत्यापन हुआ, लेकिन 9,065 पद भरे गए, 6,000 पद खाली रह गए। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी इतनी चरम पर है और वर्ग 1 में कोई किस तरह करके क्वालिफाई करता है। अब क्वालिफाई करने के बाद उनका वेरिफिकेशन होने के बाद यदि किसी को नहीं मिल रहा है जॉब, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी खतरनाक पीड़ा होगी उस अभ्यर्थी की जिसने इतने दिनों तक एग्जाम की तैयारी किया। ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ करके वो सिर्फ एग्जाम पर फोकस किया और इसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है लेकिन उसको नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। आप इस दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है, ये हालात हैं आज के डेट में मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम का। आप इसके पहले देख सकते हैं कि पिछले सत्र में 4-5 एग्जाम हुए लेकिन किसी का अभी तक रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया। तो ये है बेरोजगारों का मार्केट मध्य प्रदेश। तो फिलहाल आपका इसमें क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि इससे रिलेटेड मेरे से कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।